हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मैथ्स टीचर आर के सिंह, आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम लोग 11th का जो है बेसिक चीज जो 10th पास करके 11th में आ रहे हैं, है ना, उसके लिए आपको बेसिक चीज बताया जाएगा। हम जानते हैं कि बहुत कुछ आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी उसको रिकॉल कर देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज भी बताई जाएगी। ये जो चीज आज का जो क्लास है वो 11 और 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल या बेसिक में जो चीज बताया जाएगा आपको, अलजेब्रा का फॉर्मूला बताया जाएगा, ठीक है, लॉज ऑफ इंडिसेस बताया जाएगा, ठीक है, साइन स्कीम बताया जाएगा, लॉग के बारे में बताया जाएगा। अगर ये सब चीज अगर आप जान लेते हैं तो जी मेंस लेवल का जो क्वेश्चन है वह भी आपको समझ में आएगा। तो अभी फर्स्ट दो लेक्चर जो होगा वो केवल इसी 4 टॉपिक पर होगा। क्या क्या होगा? एक बेसिक फार्मूला ऑफ अलजेब्रा, दूसरा लॉज ऑफ इंडिसेस, वो अलजेब्रा का ही फार्मूला है, लॉग के बारे में बताया जाएगा और साइन स्कीम बताया जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे 11th हो चाहे 12 हो या जी लेवल का जो भी क्वेश्चंस है, वो जब तक कि मोड के बारे में ये है कि जब तक मॉडुलस हटेगा नहीं तब तक प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चारों चीज है, तो इसी के बारे में बताते हैं। तो चलिए, बेसिक फार्मूला फॉर अलजेब्रा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक फार्मूला फॉर अलजेब्रा। तो देखिए, इसमें आप जानते हैं कोई नई चीज नहीं है, फिर भी एक जगह आपके पास रहेगा जिससे रिवाइज करेंगे। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये क्या चीज बता रहे हैं सर? ये 8-9 में भी है? नहीं, ठीक है, 8-9 में है, फिर भी आपको 11-12 में इसका जरूरत है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ का कुछ क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिक पे ही है, ठीक है। वैसे बच्चे जो 10th में ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं और जो अफसोस लग रहा है कि मेरा बेसिक ठीक नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए, है ना, अगर 10th में आप ठीक से नहीं पढ़े तो उसका भी टेंशन नहीं लेना है ना, कोई टेंशन लेना, हम हैं इसके लिए। तो एकदम बेसिक से बेसिक चीज बताया जा रहा है, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो आप जानते आ रहे हैं। एक और फॉर्मूला इसका हो सकता है, देखिए, यही बोले कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखिए, इसको भी सॉल्व जब कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होगा। तो आपको केवल कि ये याद कराया गया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी के टर्म में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। चलिए, दूसरा फॉर्मूला देखिए क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। तो ये आपका नया चीज आपको ये दिखा कि यहां माइनस के टर्म में ए माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला। अब देखिए, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये आपका फैक्टर हो गया, ये सब फॉर्मूला है। उसके बाद देखिए, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अब इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका क्या फैक्टर होगा? देखिए, इसको ए स्क्वायर और माइनस आई बी का होल स्क्वायर, ये आपको हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे तो वहां बताया जाएगा कि आई यहां पर क्या है। आई एक इमेजिनरी नंबर है जिसका वैल्यू अंडर रूट -1 होता है। तो आई का वैल्यू जब अंडर रूट -1 होता है तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो अब देखिए, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। अब बी स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। अब ये जो है, ये फिर पीछे वाले फॉर्मूले पर हो गया, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, ये आपका फैक्टर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फैक्टर जो है ये होता है। अब हम लोग
ए प्लस बी का होल क्यू के बारे में पढ़ेंगे। ए प्लस बी का होल क्यू, ये आपको ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। इस दोनों में 3ab कॉमन हो जाएगा, 3ab कॉमन हो जाएगा, इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग a माइनस बी का होल क्यू लिखते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यू का क्या होगा फॉर्मूला, देखिए जैसे a प्लस बी का होल क्यू होता है उसी तरह से a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है, केवल अल्टरनेट टर्म जाता है। ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस फिर माइनस फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसको और भी इसका फॉर्म हो सकता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। इसमें से माइनस 3ab जब कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी का होल क्यू हो गया। अब देखिए अब आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। अब देखिए यहां पर अगर a माइनस बी प्लस सी हो जाए तो मेन फॉर्मूला यही है, केवल b की जगह पर माइनस बी रख देना है। देखिए इसी फॉर्मूले से निकला है, रटना है, याद यही करना है, एक ही फॉर्मूला। अब देखिए यहां b की जगह माइनस बी डालेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर तो प्लस होगा, निगेटिव का स्क्वायर भी प्लस होगा, ये सी स्क्वायर हो गया। अब b जहां जहां b है वहां माइनस रखना है, तो क्या होगा माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac। अब मान लिया जाए कि आपको कहेगा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो जहां c है वहां माइनस सी रखना है, तो ये तीनों टर्म तो प्लस में होगा, ये तीनों टर्म क्या होगा हमेशा आपका प्लस में होगा, है ना। अब देखिए यहां पर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर तो सी स्क्वायर होगा। अब देखिए जहां c है वहां पर माइनस सी रखना है, तो यहां तो c नहीं है तो 2ab, यहां c रखिएगा तो माइनस 2bc होगा, यहां माइनस 2ac होगा। अब देखिए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, यहां b का साइन क्या है माइनस है, b का साइन यहां पर क्या है माइनस है, और c का साइन क्या है माइनस है। तो आप जहां पर b है वहां माइनस बी रखना है, c है माइनस सी रखना है, ये मेन फॉर्मूला में। तो अब देखिए स्क्वायर वाला तो कभी निगेटिव नहीं होगा, ये तो कोई टेंशन नहीं है। और देखिए प्लस प्लस नहीं, चूंकि b माइनस है तो माइनस 2ab हो जाएगा। अब देखिए b माइनस है तो माइनस 2bc हो जाएगा, और c माइनस है तो माइनस 2ac हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है आपका होगा, है ना। अब देखिए तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए यहां पर क्या है इसका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है, अभी तो पिछले ये बता ही थे, इसका एक और फॉर्म है, क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके बाद यहां पर 2abc कॉमन ले लीजिएगा, तो 1/a 1/b 1/c ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपका ये 1/a 1/b 1/c सब में 2abc कॉमन हो गया, एक फॉर्म ये भी हो सकता है। अब देखिए यहां पर अब आपको बता रहे हैं a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू
-3abc का इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर जो है, एक तो a प्लस बी प्लस सी होगा, उसके बाद आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, एक इससे और रिजल्ट आएगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी है ना, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, चूंकि ये 0 होगा तो ये सब टर्म 0 हो जाएगा, तो ये कब होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। एक और रिजल्ट देखिए यहां पर क्या हो सकता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो हो गया। और ये जो है, ये जो आपका एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये हम लोग 9th में ही पढ़ते हैं। ये आइडेंटिटीज होता है, तो हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होगा, है ना, सी माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। ये आपका एक और रिजल्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है ना, फिर आपका a का पावर 4 और माइनस बी का पावर 4, ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ ए स्क्वायर को आप ए मानिए, बी स्क्वायर को बी मानिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये जो है आपका ये इसका फैक्टर हुआ। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी 2 फैक्टर होगा, वो आपका क्या होगा? देखिए ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, है ना, तो इसका भी ये आपका 2 फैक्टर, एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया। ठीक है, तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये फैक्टराइज हो गया है। हाँ, तो अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है आपका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। अब इसका फैक्टर कैसे होगा? तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ए का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको माइनस कीजिएगा तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है कि ए स्क्वायर प्लस 1, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेटिंग हो गया, है ना, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर सेटिंग हो गया। और ये माइनस जो है आपका ए स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर कर दीजिए, लिख सकते हैं। अब ये देखिए पूरे को ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यानी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ये ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ये इस तरह से फैक्टर हो गया। तो देखिए ये तो है। अब कुछ ट्रिक बताते हैं कि जैसे कि a प्लस बी का पावर 4, a प्लस बी का पावर 5 अगर आपको एक्सपेंशन करने के लिए दे दिया जाए, तो एक तो देखिए 3 मेथड है, हम 3 मेथड जान रहे हैं, लेकिन अभी आपको वही मेथड बताया जाएगा जो कि इजी है और समझ में आएगा। एक तो बाइनोमियल थ्योरम है, तो अलजेब्रा का वो मतलब बीच वाला पोर्शन है, तो वो समझाएंगे तो अब बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक होता है कि एक टर्म को डिफ्रेंशिएट किया जाता है और दूसरे टर्म को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। क्योंकि आप लोग 10th पास करके आए तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन अभी तो आइडिया है नहीं, तो वह भी मेथड नहीं बताएंगे। देखिए मेथड तो 3 होता है, लेकिन आपको आसान करने के लिए
हाँ है ना, हम एक नया ट्रिक बताते हैं, जो ना जो डिफरेंशिएशन जान रहे हैं, ना इंटीग्रेशन जान रहे हैं, है ना जो बायनोमियल थ्योरम जान रहे हैं, फिर भी अगर हम लोग एक्सपेंशन करना है बायनोमियल को तो कैसे करेंगे, ये ट्रिक बताया जा रहा है, ठीक ना। तो देखिए, तो ट्रिक जो है आपका क्या है, जैसे a प्लस बी, 3 तक तो बच्चा याद रखता है, 3 तक तो बच्चा याद रखता है, 3 के बाद 4 5 पूछता है तो आदमी घबरा जाता है। अब आपको ऐसा ट्रिक बताया जा रहा है कि उसमें क्यूब वाला भी भूल आ गए हैं, तो वह भी आप लिख सकते हैं एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन मतलब उसको ब्रेक करना, एक्सपेंशन मतलब उसको एक्सपेंड करना, विस्तार करना जिसको कहते हैं। तो जैसे a प्लस बी का पावर मान लिया जाए कि 6 है, तो 6 है कि अब आपको 6 लिखने के लिए दे दिया जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, फिर उसका स्क्वायर बनना, तो बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आपको ट्रिक क्या है बताते हैं। a प्लस बी का पावर 6 है, पावर 6 है तो उसमें 8 एक ज्यादा टर्म होगा, 7 टर्म होगा। a प्लस बी का पावर 8 है तो 9 टर्म होगा। a प्लस बी का पावर 10 है तो 11 टर्म होगा। पावर से ज्यादा टर्म होगा, a प्लस बी का पावर 25 है 26 टर्म होगा। a प्लस बी का पावर 100 है तो 101 टर्म होगा। यानी जितना पावर है उससे एक ज्यादा टर्म होगा। अब जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो a का पावर 2 होता है, b का पावर 2 होता है ना। तो पावर से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है बायनोमियल का एक्सपेंशन में किसी टर्म का पावर। तो देखिए, तो a प्लस बी, तो देखिए यहां 6 है तो a के पावर 6 लिख देंगे। और समझने के लिए b का पावर 0 लिख सकते हैं, कहिए क्यों, आपको समझने के लिए b का पावर 0 1 होता है, तो लिखे या लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर a प्लस बी का पावर 6 है तो पहले a का पावर 6 लिखेंगे, और फिर यहाँ जो 6 है, अगर 7 रहता तो 7 लिखते, 8 रहता तो 8 लिखते, 9 रहता तो 9 लिखते। तो यहाँ पर a का पावर 6 है तो 6 हो गया। a का पावर को घटाना है, ध्यान देना है, a के पावर को डिक्रीज करना है ना, घटा करके लिखना है। तो a का पावर 6 है तो अब हो जाएगा 5। अब b का पावर यहाँ 0 है, b का पावर 0 है, तो दो बायनोमियल में जब दो टर्म होता है तो एक का पावर घटता है और दूसरे का पावर बढ़ता है। तो b का पावर 0 1, b का पावर 0 है तो एक बढ़ेगा तो 1 हो जाएगा। तो b का पावर 1, तो 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिए 6, अब क्या है, ये a का पावर 5 है, अब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पर ध्यान देना है। तो यहां पर देखिए 6 है और 5 है, इसको मल्टीप्लाइड कीजिए तो कितना होगा 30। और कितना टर्म लिख चुके हैं, एक टर्म और 2 टर्म लिख चुके हैं, 2 से डिवाइड कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 15 हो गया, ये रफ वर्क कर रहे हैं, तो 15 हो जाएगा। a का पावर घटेगा तो 5 है तब 4 हो जाएगा। अब b का पावर बढ़ेगा तो पावर 1 है तो b का पावर बढ़ गया 2 हो गया। अब देखिए 15 है और 4 है, कितना टर्म लिख चुके हैं, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा, 5 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए a का पावर 4 है तो अब 3 हो जाएगा, b का पावर 2 है तो बढ़ेगा, a का पावर घटेगा और b का पावर बढ़ेगा, ये ध्यान देना है। अब देखिए 20 इंटू 3 कितना हो गया, 20 इंटू 3, कितना टर्म लिख चुके हैं, देखिए 1 2 3 4, गिन लेना है। तो 5 हो गया, 15 हो गया, 15 है ना। a का पावर घटेगा, 3 है तो 2 हो गया, और b का पावर बढ़ेगा। अब देखिए 15, a का पावर 2, पहला का जो पावर है उससे करना है, सेकंड के पावर से कोई मतलब नहीं है। और कितना टर्म लिख चुके हैं, देखिए 1 2 3 4 5 टर्म लिख चुके हैं, तो ये 3 हो गया, 3 6 हो गया। एक स्क्वायर है तो एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, और b का पावर बढ़ेगा। अब देखिए a का पावर यहाँ 1 है तो 6 इंटू 1, कितना टर्म लिख चुके हैं, 6 टर्म लिख चुके हैं, तो 1 हो गया, a का पावर 0 हो गया, और b का पावर बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा।
तो अब जो है क्या है कि b के पावर 0 1 होता है, तो b के पावर 0 जो 1 होता है, b के पावर 0 लिखे या 1 लिखे या 1 नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनली जो है आपका एक्सपेंशन हो गया a का पावर 6, b का पावर 0 लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, 6 a का पावर 5 b और आपका 15 a का पावर 4 b स्क्वायर प्लस 20 a क्यू b क्यू है ना, 15 a स्क्वायर b का पावर 4, 6 a b का पावर 5, a का पावर 0 1 होता है। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, है ना। तो अब देखिए, अगर मान लिया जाए कि यहां पर a माइनस बी का पावर मान ले कि 7 दे दिया, a माइनस बी का पावर क्या दे दिया, 7 दे दिया, ठीक है। तो देखिए ये एक्सपेंशन, इसको ये रफ वर्क था, इसको हम ये कर देते हैं, है ना। हाँ ऐसे जो है हो गया आपका वही एक्सपेंशन है। अब a माइनस बी का पावर 7 के बताते हैं, क्योंकि जो भी पढ़ना है क्लियर कर लेना है। तो देखिए a माइनस बी का पावर 6 है, 7 है। तो देखिए पावर कितना है, 7 है, टर्म कितना होगा, एक ज्यादा 8 टर्म होगा, अब बीच में क्या है, माइनस है। तो देखिए a का पावर तो मैक्सिमम 7 जाएगा, 7 जाएगा, b का पावर 0 नहीं लिखते, आपको समझा दिए कि b का पावर 0 1 होता है, तो उसमें लिखना नहीं है, कोई फायदा लिखने से है नहीं। तो अब देखिए a का पावर 7 हो गया, यहां माइनस है तो अल्टरनेट चलेगा, तो -7 a का पावर 7 है, एक कम हो जाएगा, अब b का पावर बढ़ेगा तो b हो जाएगा, यहाँ b का पावर 0 था 1 हो गया। अब देखिए 7 इंटू 6, अब देखिए 7 रफ वर्क कर रहे हैं, 7 इंटू 6 दो टर्म लिख चुके हैं, 21 हो गया, क्या होगा 21, तो 21 है ना, 21 हो गया, 21 है ना। तो देखिए 21 a का पावर 5 b का पावर 2 हो गया। फिर देखिए 21 इंटू 5 20, 21 इंटू एक कोफिशियंट और a का पावर, कितना टर्म लिख चुके हैं, 3 टर्म लिखे हैं, ये 7 हो गया। देखिए बहुत आसान है, तो -35 a का पावर 4 b का पावर बढ़ेगा, a का पावर घटेगा, b का पावर बढ़ेगा। इसके बाद फिर देखिए प्लस में होगा, अल्टरनेट चलेगा, तो अब क्या है 35 इंटू 4, 4 टर्म लिख चुके हैं, ये कैंसिल हो गया, तो 35 हो गया, a का पावर घटेगा, अब b का पावर बढ़ेगा, अब फिर माइनस होगा 35 इंटू 3, अब देखिए कितना टर्म लिख चुके हैं, 1 2 3 4 5 टर्म गिन लेना है, तो ये फिर 21 होगा, फिर रिपीट हो जाएगा, x का पावर a का पावर 3 है, अब 2 होगा, b का पावर 5 हो जाएगा, बढ़ेगा, फिर 21 है, तब देखिए 7 हो, गिनने की अब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस होगा 7, याद रखना एक अल्टरनेट चलेगा, 7 a का पावर अब 1 हो जाएगा, अब b का पावर 6 हो जाएगा, फिर माइनस होगा, फिर यह है b का पावर आपका 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंशन करते हैं। तो ध्यान ये देना है कि जो भी बाइनोमियल है, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म है, बायो मतलब 2 होता है, तो a प्लस बी का पावर अगर 10 लिखना है तो पावर से एक ज्यादा टर्म होगा, और a का पावर घटते हुए होगा, b का पावर बढ़ते हुआ होगा। कोफिशिएंट जो है जानते हैं कि a का पावर और कोफिशिएंट जो है उसको मल्टीप्लाइड कर करके और जितना टर्म लिख चुके रहते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो ये आपको ट्रिक बताया गया कि अगर आप बाइनोमियल थ्योरम नहीं जानते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो वैसे बच्चे को इसी टाइप से एक्सपेंशन करने के लिए सिखाया जाता है, और इसी तरह से आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो चलिए ये जो है आपका बेसिक फार्मूला अलजेब्रा का था। अब जो है हम लोग जो है बेसिक फार्मूला जो होगा एक्सपोनेंट का होगा, ठीक है। तो अब लॉज ऑफ
इंडिसेस आप करेंगे। हाँ, अब जो नया टॉपिक है लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉज ऑफ इंडिसेस और पावर कहिए और एक्सपोनेंट कहिए, एक ही चीज है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंट, एक्सपो। तो हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस अब पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लॉज ऑफ इंडिसेस, क्योंकि बच्चे लॉज ऑफ इंडिसेस में भी कंफ्यूज रहते हैं। और लॉज ऑफ इंडिसेस जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री में खास करके, फिजिक्स में खास करके लॉज ऑफ इंडिसेस का बहुत यूज होता है। तो बेसिक मैथ्स में यह भी आता है, हालांकि आप लोग का बेस लॉज ऑफ इंडिसेस थोड़ा बहुत मैथ्स में यूज होता है, इससे ज़्यादा तो फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होता है ना। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करने में जब न्यूमेरिकल बनाएंगे केमिस्ट्री फिजिक्स का, तो वहाँ तो लॉज ऑफ इंडिसेस का काफ़ी यूज है। यहाँ भी होता है, लेकिन अब तो मैथ्स खेल है एक्स वाई का, है ना। 10th तक जो है 9th तक लॉज ऑफ इंडिसेस था, और यहाँ भी है, ऐसा नहीं कि हट गया है, ऐसा नहीं है। जैसे कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं यूज होगा, लेकिन अब मैथ्स में जो है 11-12 के मैथ्स में एक्सपोनेंट का कम यूज होता है, और बहुत बड़ा दे दिया तो वहीं छोड़ दिया जाता है। लेकिन खास करके आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में इसका तो बेहद यूज है ना। तो अब चलिए हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस क्या होता है, तो इसका मतलब समझाते हैं कि पहले इंडिसेस होता क्या है। बच्चा को यह समझाना है कि इंडिसेस क्या है। इंडिसेस पावर है। अगर देखिए, इफ ए इज एनी नन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, नन जीरो और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, देन ए टू द पावर एन मतलब होता है, इसका मतलब ए का पावर एन का मतलब क्या हुआ कि ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एन टाइम्स, एन टाइम्स मतलब एन गुना, एन बार जो है इसको मल्टीप्लाइड करेंगे। जैसे देखिए ए का पावर 5 मतलब हुआ ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 5 बार मल्टीप्लाइड होगा। ए का पावर 100 मतलब क्या हुआ, ए ए ए ए ए ए 100 टाइम्स, 100 टाइम्स यानी 100 बार मल्टीप्लाइड होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाइड, डिवाइड नहीं होता है। तो पावर जो बताता है कि वो कितना बार, उसका फ्रीक्वेंसी कितना बार वो मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। तो चलिए अब लॉज ऑफ इंडिसेस यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, और दूसरा बात क्या है कि यहां पर नोट में ये जानना है कि नोट में यहां पर नोट पॉइंट है क्या है कि ए का पावर एन है, तो ए क्या कहलाता है ना। ए जो है ए कहलाता है, ए बेस कहलाता है, एन जो है पावर कहलाता है। क्या कहलाता है, पावर, एन पावर कहलाता है। ए क्या कहलाता है, बेस, एन कहलाता है पावर। इस याद रखना है। जो नीचे रहेगा, देखिए बेस क्या होता है, हमेशा नीचे रहता है, पावर क्या रहता है, ऊपर रहता है। तो यहाँ ए जो है बेस हो गया, एन क्या हो गया, पावर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब नियम क्या है, तो किसी भी चीज का रूल होता है, लॉज ऑफ इंडिसेस, लॉज ऑफ इंडिसेस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ पावर, एक ही चीज है। लॉज ऑफ इंडिसेस क्या है कि किसी भी नंबर का पावर, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। ए का पावर 0 1 होता है, जैसे 2 का पावर 0 1 होगा, 10 का पावर 0 1 होगा, -1 का पावर 0 भी 1 होगा, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 0 का पावर 0, 0 का पावर 0 1 के बराबर नहीं होता है ना। तो ये आपका क्या है, तो इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, इसको बाद में बताएंगे। अभी आपको याद रखना है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इसको मीनिंगलेस फॉर्म भी कहते हैं। 7 जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मीनिंगलेस फॉर्म में है ना। तो 0 का पावर 0 को
ऐसा नहीं समझना है कि किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, नहीं, 0 का पावर 0 1 नहीं होता है। 0 का पावर 0 को पूछेगा क्या होगा तो कहिएगा ये मीनिंगलेस फॉर्म है, इल्यूसरी फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका वैल्यू डिटर्मिनेट नहीं हो सकता है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, है ना। तो चलिए अब देखिए, अब यहां पर a का पावर n है, नीचे अगर लाइएगा तो पावर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव है तो नीचे लाइएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है कि x की पावर अगर -10 है, अगर आपको नीचे लाना है तो प्लस कर दीजिएगा, अगर ऊपर प्लस है नीचे लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस में आप देखिए क्या है कि ये यहां जो कॉर्नर जो बन रहा है, कोण जो बन रहा है ए है, इसका मतलब है ए का पावर 1/n हो गया। अब जैसे यहां कोण बन रहा है 3, तो ए का पावर 1/3 हो जाएगा। यहां बन रहा है 4, कोण में देखिएगा ए का पावर 1/4 हो जाएगा। अब केवल अगर मान ले कुछ नहीं नंबर दिया हुआ है तो यहां मतलब 2 छिपा हुआ है, तो इसको रूट ए को ए का पावर हाफ लिख सकते हैं। मतलब कि ये जो चीजें हैं, ये जो चीज है, ये दोनों चीज है 1/2 सेम चीज हो गया, ठीक है। तो अब देखिए एक और चीजें हैं कि हाँ, ये जो है आपका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बेस क्या है, सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर ऐड हो जाता है, m + n हो जाता है। कहने में एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे x की पावर 10 है, हाँ, x की पावर 25 है, यहाँ बेस दोनों का क्या है, बेस देखिए दोनों का सेम है। जब बेस दोनों का सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा, x की पावर 35 हो जाएगा। जैसे x की पावर -5 है और x की पावर 10 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो -5 + 10 कितना हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा, है ना। अब देखिए x की पावर 1/2 है और x की पावर 1/3 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बेस सेम रहना चाहिए। 2 3 का एलसीएम लेना है, 5/6 हो गया, है ना। अब देखिए क्या है, a का पावर m है, a का पावर n है, तो ये a का पावर m - n होता है, डिवाइड में माइनस हो जाता है, क्यों होता है, देखिए a का पावर m है, a का पावर n है, तो ऊपर ले जाएंगे तो -n हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो यहां बेस दोनों का सेम है, पावर ऐड हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पावर रूल, a का पावर m है बेस, पावर n है, तो a का पावर m इंटू n हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाइड हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। जैसे देखिए x की पावर 2 है, पावर 1/3 है, तो m इंटू n, 2 का पावर 1/3, x की पावर 2/3 हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है, a के पावर m है, और यहां एंगल जो बन रहा है, जो कोण बन रहा है ना, यहां n है, तो a का पावर m, ये पावर 1/n होगा, क्योंकि ये 1/n डालना है, a का पावर m इंटू n, फिर ये बेसिक फॉर्मूला पे चला गया, a का पावर m/n हो गया। जैसे यहां पर देखिए x की पावर 5 है, ये 4 है, तो x की पावर 5, ये 1/4, तो x की पावर 5/4 हो गया, ठीक है। अब देखिए a का पावर m, b का पावर m, बेस डिफरेंट है तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए a का पावर m और b का पावर m को a/b का पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या चीज है बताते हैं, a का पावर x है,
और ए का पावर वाई है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, ये इक्वल तब होगा। देखिए यहां बेस क्या है, सेम है, पावर क्या है, डिफरेंट है, तो ये x इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब देखिए x की पावर a है, y का पावर भी a है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, ये तब संभव है जब x इक्वल टू वाई होगा। इतना लॉज ऑफ इंडिसेस आपको याद रखना है। ये फिजिक्स में ज्यादा यूज होगा, केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होगा, मैथ्स में थोड़ा बहुत यूज होगा, यूज तो सब जगह होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ, जिसमें कि मोड बताया जाएगा, लॉग बताया जाएगा। लॉग इसलिए बताया जाएगा कि हर जगह इसका यूज होगा, है ना। हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, आपका साइन स्कीम बताया जाएगा, इंटरवल बताया जाएगा। तो लास्ट 2 या 3 लेक्चर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, वो 11 के बच्चे के लिए भी काम करेगा, 12 के बच्चे के लिए भी काम करेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।